गुड आफ्टरनून बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के लिए है और आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के आधार पे। तो बच्चों पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वाक्य अर्थ के आधार पे और इस बार पढ़ेंगे रचना के आधार पे। आपको पिछली बार अर्थ के आधार पे कुछ भेद बताए थे और वाक्य पहचानने की विधि बताई थी। उसी प्रकार इसमें रचना के आधार पे भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। और इसको कैसे पहचानना है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तन करना है, इस वीडियो में हम यह भी पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द, ठीक है, शब्द ही मिलाकर तो सेंटेंस बनता है ना बच्चों। तो उसके सार्थक समूह, मतलब समूह मतलब ग्रुप, और सार्थक मतलब मीनिंगफुल। तो शब्दों के मीनिंगफुल ग्रुप को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि व्याकरण में की विधि के अनुसार ही शब्द के को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बने। अगर वो मीनिंगफुल नहीं रहा तो वो वाक्य नहीं कहलाता है, ठीक है। तो जहाँ ये एक उदाहरण है राम सो रहा है, तो यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो यह वाक्य है। जैसे सो रहा राम है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे अरेंज किया है कि इसका मीनिंग निकल रहा है राम सो रहा है। तो यह एक सार्थक और शब्दों का समूह है, इसलिए इसे हम वाक्य कहेंगे। तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वाक्य के भेद पे आएंगे रचना के आधार पे। यहाँ पे हम वाक्य के अंग इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जब इसके भेद पढ़ेंगे तो उसमें हमें वाक्य के अंग के बारे में पता होना चाहिए, उसको वाक्य को समझने के लिए। तो बच्चों हम देखेंगे कि वाक्य के वाक्य के जो अंग होते हैं वो 2 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उदाहरण अगर हम देखें तो राम सो रहा है, तो जो राम है जो करता है, ठीक है, जो डूअर है, जो इस सेंटेंस को लीड कर रहा है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं और बाकी का जो हिस्सा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, राजू खाना खा रहा है। तो राजू कौन है, यह सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस को लीड कर रहा है। यहाँ पे सारी बातें राजू के बारे में हो रही है, इसीलिए राजू सब्जेक्ट है, यानी कि वह राजू उद्देश्य है और बाकी का जो सेंटेंस है वह विधेय है। तो बच्चों ये उद्देश्य और विधेय जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आगे जब हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत होगी। तो ठीक है, जो वाक्य को लीड कर रहा है, जिसके बारे में सारी बातें हो रही हैं, वह सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य है और बाकी का वाक्य विधेय है, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद रचना के आधार पे। बच्चों आप प्लीज कंफ्यूज नहीं करना, पिछली बार जो हमने 8 भेद बताए थे वह वाक्य के अर्थ के आधार पे भेद थे, और यह हम जो पढ़ रहे हैं यह रचना के आधार पे वाक्य के भेद हैं। और ये 3 हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो आज हम इन 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? वह है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा वाक्य के बारे में हम और जान लेते हैं, फिर आगे इस भेद के बारे में हम इन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य की रचना शब्दों पदों के योग से होता है।
यह तो हमने ऊपर परिभाषा में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके आगे वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। मतलब वाक्य जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसा हमने ऊपर में उदाहरण दिया था कि राम सो रहा है, ठीक है। तो यह एक पूरा पूरी कंप्लीट वाक्य है, ठीक है, और मीनिंगफुल वाक्य है। तो यहाँ पे वही कहता है कि वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र है। उसके आगे हम देखते हैं कि वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है, ठीक है। मतलब जो भी वाक्य होता है, अगर वो वाक्य है तो उसमें कोई ना कोई भाव, मतलब कोई ना कोई हमें संदेश मिल रहा है, अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यह जो चीज है ये सारे वाक्य में बहुत ही जरूरी चीज है। एक और चीज क्या है, वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो सकता है, जिसे हम उपवाक्य कहते हैं। कहने का यहाँ यह मतलब है बच्चों कि अगर कोई वाक्य बहुत बड़ा सा हो तो उसमें छोटे छोटे और भी वाक्य हो सकते हैं, ठीक है, और उसको हम उपवाक्य कहते हैं। मतलब छोटा वाक्य कह लो, वाक्य के अंदर छोटा वाक्य, ठीक है बच्चों। तो अब हम तीन जो वो भेद हैं वाक्य के रचना के आधार पे, उसे हम पढ़ते हैं। तो पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य बहुत ही, नाम से ही आप समझ सकते हो कि बहुत ही सरल होगा, ठीक है। तो जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विषय होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। उद्देश्य हमने इसलिए पढ़ाया था बच्चों क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि उद्देश्य इसलिए मैं पढ़ाई क्योंकि यहाँ पे इसका यूज है, ठीक है। तो एक उद्देश्य है, जिन वाक्य में एक उद्देश्य है तथा एक विषय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम सरल ऐड कर देंगे कि उन्हें सरल सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तो यहाँ पे जो सरल वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य, मतलब वही जो डूअर जो होता है वह एक ही होता है, जो सेंटेंस को लीड कर रहा है वह, और एक ही कोई काम होता है उसमें, ठीक है। यहाँ करने वाला भी एक ही होता है और काम भी एक ही होता है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों कि यहाँ करने वाला भी एक ही होता है और काम भी एक ही होता है। उदाहरण के लिए वर्षा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा जो है वो क्या है, उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, और हो रही है यह विधेय है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डूअर है, कौन है, वर्षा हो रही है, ठीक है। उसी तरह मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो मोहन जो डूअर है वो करता है वह एक है, और पतंग उड़ा रहा है मतलब एक ही काम हो रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे वह विधेय है, सब्जेक्ट है, और क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, एक ही काम भी हो रहा है। वह फलों के लिए बाजार गया, ठीक है। वह जो है वह एक काम करने गया, क्या करने गया, फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब आते हैं सेकंड पे बच्चों। तो इसका मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि यह एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थैंक यू।